हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान 16 अप्रैल की शाम उत्तर पश्चिमी के जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा को लेकर जांच की आंच अब तेज हो चुकी है। हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले से की जा रही है। दंगों में दो बड़े चेहरे अंसार और असलम के अलावा अब तक 21 गिरफ्तारियां और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। इस हिंसा में आम लोगों के साथ ही पुलिस के 8 जवान घायल हुए थे। एक तरफ जहां इस मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता ने जहांगीरपुरी समेत देश भर में हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से जांच करने की मांग की है। जबकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 18 अप्रैल को सुबह घायल SI मेघालाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। हिंसा के दौरान मेघालाल को गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव DCP नॉर्थ वेस्ट उषा रंगरानी से जहांगीरपुरी के मौकाए वारदात पर शनिवार शाम के हिंसा की जानकारी लेते हुए भी नजर आए। क्राइम ब्रांच की टीम उस मस्जिद के पास खड़ी है जहां आरोप है कि हनुमान जयंती के दिन बवाल मच गया था। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच को जांच की कमान मिलने के बाद अपराध शाखा के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। स्पेशल सेल की टीम ने कल मौकाए वारदात पर पहुंची और वहां लगे कई CCTV के फुटेज की भी जांच की। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सोची समझी साजिश है या फिर अचानक उन्माद का नतीजा था। घटना के दिन का करीब 100 से भी ज्यादा वीडियोज और CCTV फुटेज पुलिस को हाथ लगी है। घटना के दिन वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने। पुलिस के FIR के मुताबिक 16 अप्रैल के शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी की जमा मस्जिद पहुंची। यहां 4-5 लोगों के साथ अंसार पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए पुलिस ने 40 से 50 आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई। गोली लगने से SI मेघालाल जख्मी हो गए। पूरे बवाल का बांग्लादेशी घुसपैठिया कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जख्मी मेघालाल के मुताबिक कुछ चश्मदीदों का कहना है कि शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले बंगला बोल रहे थे। लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे। शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो बंगाली में बोल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है। बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, लेकिन जो आदमी हिंदी में बोलता है बंगाल का, तो हमारे समझ नहीं आता कि वो हिंदी में बोल रहा है। प्यार से धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ आ जाता है। दरअसल जहांगीरपुरी में जिस इलाके में यह हिंसा हुई है, वहां बांग्लादेशियों की संख्या काफी ज्यादा है। इन पर पहले भी काफी सवाल उठते रहे हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में यकीनन ये सवाल अहम होगा कि जहांगीरपुरी हिंसा में इन बांग्लादेशियों का भी कोई कनेक्शन है या नहीं। लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी तफ्तीश में और गिरफ्तारी के बीच ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी भी बाकी हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि खुफिया जानकारी थी तो जुलूस क्यों नहीं रोका गया, और दूसरा सवाल कि 36 घंटे बाद फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन ऐसा क्यों। तीसरा सवाल कि हिंसा का असली सूत्रधार कौन था, और चौथा सवाल कि जहांगीरपुरी संवेदनशील इलाका है, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। पांचवा सवाल कि हिंसा रोकने में पुलिस नाकामयाब रही। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, लोगों से अपील के लिए फोटो वीडियो भेजने के लिए कह रही है और फिर साइबर सेल की मदद से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। चश्मदीदों ने बताया कि जब पथराव हुआ तो वो लोग जान बचाने के लिए यहां से भागे, फिर अचानक से भीड़ ने हमला कर दिया, फिर भीड़ ने बाइक जला दी। हिंसा करने वाले लोग गलियों में घुस गए, दुकानें लूट ली और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस के सामने कुछ लोग तलवारें लेकर खड़े रहे। घरों पर पत्थरबाजी हुई। आरोपियों ने घरों पर पत्थर फेंके, घरों के बाहर खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और फूंक भी दिया। जहांगीरपुरी हिंसा में कब क्या हुआ, अगर इसकी बात करें तो दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल की शाम करीब 4:30 बजे यह हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकल रही थी।
इस यात्रा को के ब्लॉक तक जाना था। जब ये शोभा यात्रा 6 बजे सी ब्लॉक में पहुंची तभी मामूली झड़प हुई और ये झड़प हिंसा में बदल गई। करीब 6:20 तक दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली। उसके बाद दिल्ली पुलिस जब मौके पर पहुंची, जब दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेघालाल जो इस झगड़े की कॉल को अटेंड करने आए थे, उनके हाथ में गोली लग गई। पूरी तरह से हिंसा को कंट्रोल करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा और 8 बजे स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले के एफआईआर में सबसे मुख्य बात यह कही गई है कि अंसार नाम के शख्स और अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। अंसार को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह आपराधिक घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है। अंसार जहांगीरपुरी इलाके का ही रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती मामले की जांच के बाद से 14 से भी ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जाहिद, अंसार, शहजाद, मुख्तार, मोहम्मद अली, आमिर, अक्षय, नूर आलम, असलम, जाकिर, अकरम और इम्तियाज, मोहम्मद अली और जाहिर शामिल हैं। शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने और भी चेहरे की पहचान की, जिसमें जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के रहने वाला सूरज, नीरज, सुकेन, सुजीत सरकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा 2 नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है और इसे कुल मिलाकर अब तक कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 नाबालिग पकड़े गए हैं। 17 अप्रैल को पुलिस ने 14 लोगों को कोर्ट में पेश किया था, जिसमें असलम और अंसार का 1 दिन की पुलिस रिमांड पर मिले। आरोप है कि असलम ने गोली चलाई और अंसार को तो पुलिस मास्टरमाइंड ही बता रही है। ऐसा भी है कि अंसार को जब गिरफ्तार किया गया तो उसे पुष्पा फिल्म का पोज करते हुए भी देखा गया है, जिसमें वो इशारों में कहता नजर आ रहा है कि झुकने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे में यह भी देखना होगा कि हिंसा मामले की जांच कहां तक पहुंचती है और इसका मुख्य आरोपी कौन है। देखते रहिए न्यूज़ तक।